हम इंडिया आपका साकिर अहमद एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान बेहद ही खास है। आप वाइस चेयरमैन हैं रेड क्रॉस औरंगाबाद के, आप सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब औरंगाबाद के, आप सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन औरंगाबाद के, आप पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। आप एक बेहतरीन और धरातल पे काम करने वाले समाज सेवी हैं। आइए मिलते हैं हमारे और आपके सबके अजीज जनाब मरगूब आलम साहब से। आपका स्वागत है हमारे जीवन जर्नी चैनल पर। शुक्रिया साकिर भाई। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम क्या थी और घर का वातावरण क्या था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जीवन जर्नी का, जो आपने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरी इब्तदाई तालीम तो मदरसा इस्लामिया में शुरू हुई। मदरसा इस्लामिया के बाद हमने राजर्षि विद्या मंदिर में वहाँ से हम बोर्ड किए। उसके बाद सिन्हा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हमने। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। जहाँ तक समाज सेवा की बात है तो बचपन से मेरा शौक़ था समाज सेवा। लोगों को देखते थे कि तरह तरह से लोग अपने स्तर से समाज सेवा कर रहे हैं, तो अंदर से शौक़ होता था कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। तो शुरू से ही लगे रहते थे हम। उसके बाद मेरे घर के लोग वार्ड पार्षद की शुरुआत भी की। मेरी भाभी थी, तो उसको मेरे बड़े भाई नसीम भाई हैं, वो देखते थे। 5 साल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो साथ साथ हम भी रहते थे उनके। हमको भी शौक़ था, तो साथ साथ हम भी देखते रहते थे। उसके बाद फिर मेरी लगातार 2 साल फिर मेरी भाभी, 15 साल हम लोगों ने वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व किया। तो चूँकि महिला वार्ड था, भाभी वार्ड पार्षद थी, तो उसके प्रतिनिधि हम ही थे। 10 साल उसमें काम किया। अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप रेड क्रॉस औरंगाबाद के वाइस चेयरमैन जो बने हैं, आप इसमें कितने साल से सेवा दे रहे हैं और इसका कार्य क्या है और इसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए, रेड क्रॉस तो ये एक इंटरनेशनल संस्था है, ये पूरी दुनिया में है। रेड क्रॉस जो है सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम जिनेवा में, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो जिनेवा में जॉन हेनरी डोनाल्ड इसके संस्थापक हैं। उन्होंने वर्ल्ड वार के टाइम जब सैनिकों का खून बह रहा था, जब लोग मर रहे थे, खून की कमी हो रही थी, तो जॉन हेनरी डोनाल्ड ने सोचा कि इसके लिए एक संस्था की स्थापना की उन्होंने, और ब्लड का इंतज़ाम किया। अच्छा। और उसके लिए मतलब शहीद होने वाले सैनिक जो थे, जो शहीद हो गए या जो ज़ख्मी थे, उसके लिए उन्होंने ब्लड का इंतज़ाम किया और तरह तरह से उनकी सेवा की। तो वो अकेले चले, उसके साथ कुछ लोग मिलते गए, धीरे धीरे मतलब एक बड़ी संस्था बनती चली गई। अब आज के दिन में ये पूरी दुनिया में ये संस्था पूरे वर्ल्ड में जो है ये रेड क्रॉस काम कर रही है। इसका बेसिक काम है कि ब्लड डोनेशन कैंप करना और लोगों को ब्लड मुहैया कराना ज़रूरतमंद को। उसके अलावा जहाँ भी आग लगता है, आग लग रहा है, अभी पूरे ज़िला में हम लोग को देख लिए कि पूरे ज़िला में जहाँ भी गर्मी के टाइम में आग लगा, तो डीएम साहब, एसडीओ साहब के पास जो भी कंप्लेंट जाता है, या हम लोग को तो जो आता ही है, डीएम साहब, एसडीओ साहब को भी जो कंप्लेंट जाता है कि मेरे यहाँ आग लगा है, मदद किया गया, तो सीधे रेड क्रॉस को लिख देते हैं कि रेड क्रॉस में आप लोग चले जाइए, और हम लोग को फ़ोन आता है कि उन लोग को देख के उन लोग को मतलब मदद कीजिए। तो हम लोग उसका बेसिक जो मदद होता है शुरुआती, उसका पूरा किट, पूरा बर्तन का सेट, उसका तिरपाल, उसका सारा बर्तन, अनाज, मतलब उसका घर फिर से शुरू हो जाए, खड़ा हो जाए, इतना हम लोग ज़रूरत का सामान उसको जाके उसके गांव पे, उसके घर पे मुहैया कराते हैं। तो उन लोग को बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। दूसरा रेड क्रॉस है कि अभी आप देख लिए कोरोना काल में जितना महामारी फैला, तो रेड क्रॉस ही एक औरंगाबाद की ऐसी संस्था थी जो 24 घंटा लोग को ऑक्सीजन मुहैया कराया। सेकंड फेज, हाँ, सेकंड फेज में मुहैया ऑक्सीजन के लिए। और पहले बार में तो जो था रेड क्रॉस 1 महीना तक वो जितने लोग जो दिल्ली से या हरियाणा से लोग पैदल चल के आ रहे थे, एक बहुत बड़ा कैंप हाईवे पे लगाया और 24 घंटा खाना चल रहा था उसमें। खाना, पानी, दवा, चप्पल, जितने पैदल लोग आ रहे थे उसको चप्पल दिया जा रहा था, दवा दिया जा रहा, खाना दिया जा रहा था। तो वो हो गया, सेकंड फेज़ में हो गया कि आपको हम लोग ऑक्सीजन प्लस 2
एम्बुलेंस हम लोग फ्री में चला रहे थे। जिसको भी ज़रूरत हो, मेरा ही नंबर उसमें दिया हुआ था, तो 12-12 बजे रात में, 1-1 बजे रात में फ़ोन आता था कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए मदनपुर से, दाऊदनगर से, हसपुरा से लाने के लिए। तो उस वक्त सोच लिए एक भी गाड़ी कहीं नहीं चलती थी, एक एम्बुलेंस का सहारा था लोग को, जो हम लोग उसको मुहैया कराते थे। और वहाँ से बाहर से लोग लेकर यहाँ पेशेंट को यहाँ आता था, यहाँ से ले जाके फिर घर छोड़ देता था। तो इस तरह की बहुत सी ज़रूरत जो है रेड क्रॉस पूरी कर। अभी भी जितने लोग ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उसके बाद जितने लोग को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो रेड क्रॉस के जरिए जो ब्लड बैंक चल रहा है, तो उसमें हम लोग ब्लड उसको मुहैया कराते हैं। आम आदमी को किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो तो वो यहाँ आके अपना ब्लड डोनेशन कैंप में वो ब्लड दे या ना दे, जो ज़रूरत है तो यहाँ से उसको ब्लड मुहैया करा दिया जाता है। आपको एक एजाज़ हासिल हुआ है कि आप लगातार 4 बार रोटरी क्लब औरंगाबाद के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में आपके नाम पे एक एजाज़ लिखा जाएगा। इस तरह कैसे काम करते हैं और इसमें जुड़ने का क्या तरीका है? देखिए, सही बात है कि रोटरी क्लब में हमको 4थी बार सेक्रेटरी बनाया गया। रोटरी क्लब भी एक जो है इंटरनेशनल संस्था है, क्लब है, जो पूरे दुनिया में काम करती है। वो भी एक उसी तरह का सामाजिक संस्था है, जो समाज के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको काम करती है, उसके लिए काम करते हैं। हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, या अभी देखिए एक बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट था, अब तो ख़त्म हो गया। रोटरी क्लब का मेन मकसद था अभी पोलियो ख़त्म करना पूरी दुनिया से। WHO के साथ मिलकर पूरे दुनिया में पोलियो लगभग ख़त्म ही कर दिया। तो इसमें रोटरी क्लब का बहुत बड़ा हाथ था। अब ये डायबिटिक पे चला है, उसको ख़त्म करना इसका दूसरा मकसद है कि जिस तरह से पोलियो को हम लोगों ने WHO के साथ मिलकर ख़त्म किया, तो डायबिटीज़ को भी हम लोग पूरे जड़ से ख़त्म करें या ना करें, तो इसका मकसद है कि उसको हम लोग मतलब कम करें या ख़त्म करें। तो इसका दूसरा मकसद है। अभी एक हम लोग रोटरी क्लब की तरफ से एक चला रहे थे कि छोटा बच्चा जिसके हार्ट में सुराख हो जाता है, तो वैसे गरीब लोग जिसके हार्ट में सुराख हो गया, छेद है, तो उसको हम लोग स्क्रीनिंग करके हम लोग दिल्ली भेजते थे रोटरी क्लब की तरफ से, और उसको फ्री मुफ्त, अभी भी चल रहा है वो, मुफ्त उसका इलाज होता है, 1 पैसा नहीं लगता है, वो रोटरी क्लब करता है। तो रोटरी क्लब बहुत बड़ा काम किया है। वो लोग को, लोकल लोग को पता चले या ना चले, तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करता है। हम लोग एक यहाँ आई हॉस्पिटल भी खोले थे अभी, तो कुछ दिन से वो रोटरी क्लब का आई हॉस्पिटल सिंगापुर की मदद से हम लोग खोले थे यहाँ, जो टिकरी पर था। हाँ, टिकरी पर था। उसको हम लोग अभी HD हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए हैं। SD हॉस्पिटल, हाँ, SD हॉस्पिटल जो टिकरी रोड पे है। तो वहाँ भी कुछ दिन से बंद है, कोरोना वगैरह में बंद हो गया था, लेकिन फिर से भी उसको शुरू करने का चल रहा है। तो यहाँ हमारे चेयरमैन जो रेड क्रॉस के चेयरमैन भी है सतीश जी, वो रोटरी क्लब में भी हैं प्रेसिडेंट, तो उनका भी साथ हम लोग को काफ़ी मिलता रहता है, और उनकी मदद से भी, और हम लोग सब मिल करके फिर से रोटरी क्लब को एक आई हॉस्पिटल देने की कोशिश कर रहे हैं। और सामाजिक संस्था है, इसमें भी तरह तरह का लोग काम, मतलब जिस तरह का काम लोग को ज़रूरत हुआ तो रोटरी क्लब में आते हैं। रोटरी क्लब का मेंबर बनता है लोग, इसका कुछ फ़ी है जिसमें लोग अपना 8,000 रुपया, हाँ, ईयरली 8,000 रुपया लगता है हम लोग को, तो उससे लोग जुड़ता है। तो इसमें रोटरी क्लब में लोग जो आता है इसी भाव से आता है कि हमको कुछ देना है। रोटरी क्लब से उसको कुछ मिलता नहीं है। सेवा भाव करने का जिसको अगर मन है कि हम खिदमत करें, सामाजिक काम में लगें, तो रोटरी क्लब में आ जाए, रेड क्रॉस में आ जाए, तो उससे एक प्लेटफॉर्म मिलता है समाज को अच्छा काम देने का। तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आप बचपन से बैडमिंटन खेलते थे, और खेलते ही खेलते आप उसके भी सेक्रेटरी बन गए। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन औरंगाबाद में किस तरह कैसे काम कर रही है, और कुछ उपलब्धियां बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं ये एसोसिएशन से निकलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी गए हैं। हाँ, बैडमिंटन एसोसिएशन का तो मैं सेक्रेटरी हूँ। 1990 से हमने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उस वक्त हमारे जिला पदाधिकारी के DM साहब थे, जो अभी चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए। तो उन्हीं के टाइम से हमने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पहले यहाँ नगर भवन में बैडमिंटन होता था। हमारे गुरु लोग, हमारे जो हमको सिखाए हैं, हीरो भाई हैं या अफजल भाई हैं, वो लोगों ने हमको बैडमिंटन सिखलाया था। तो उनके साथ हम लोगों ने खेला, काफ़ी टाइम बैडमिंटन खेला। उसके बाद 1993 में पहली बार हम
बैडमिंटन चैंपियन हुए जूनियर में। अच्छा। जूनियर में बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन हुए। उसके बाद लगातार खेलते ही रहे। अच्छा। सीनियर चैंपियन हुए। जी। उसके बाद जब वेटरन हुए तो वेटरन अंडर 35 चैंपियन हुए, अंडर एवब 45 में चैंपियन हुए। अच्छा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया उस हिसाब से खेलते गए। अब तो बच्चे खेलते हैं। हाँ, अभी कंटिन्यू। इंडोर स्टेडियम इतना बढ़िया इंडोर स्टेडियम बन गया, कुंदन कुमार और अभय कुमार का दिन है कि शहर का इतना अच्छा स्टेडियम बन गया। अभी सौरभ जोरवाल साहब जो डीएम हैं, तो ये भी इंडोर स्टेडियम को काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत स्टेडियम बना दिए हैं ये। और इसका जिम एक बहुत खूबसूरत जिम है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोग इसमें जाते हैं और बच्चे काफ़ी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें बच्चे जो हैं, अभी हम लोग एक टूर्नामेंट भी करवाने वाले हैं। अच्छा, कब है? 15 और 16 सितंबर को। इसमें क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे का इंटर स्कूल टूर्नामेंट है ये। अच्छा। अभी बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन से निर्देश आया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराएं। इसका मकसद है कि जो बच्चे 2, 4 या 5 के छोटे बच्चे जो हम लोग को उसमें से चुनना है कि कौन बच्चा किसका हाथ अच्छा चल रहा है। अच्छा। कौन अच्छा खेल सकता है, उसको उसमें से सेलेक्ट करके और हम लोग उसमें से उसको कोचिंग देंगे, उसको अच्छा खिलाड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। और वो जो यहाँ चैम्पियन होगा वो पटना जाएगा। पटना में भी एक इंटर स्टेट टूर्नामेंट होगा, वहाँ से जो चैम्पियन होगा उसको कर्नाटका फिर भेजा जाएगा अक्टूबर में। तो वो भी एक ज़रिया है बच्चा लोग को आगे बढ़ने का। प्लस यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छा खेले हैं। अच्छा। एक जीशान नाम का लड़का था जिसको हम ही ने सिखाया था। वो यहाँ बिहार का लगातार 4 बार चैंपियन हुआ। अच्छा। 4 बार स्टेट चैंपियन हुआ। उसके बाद रेलवे में भी नौकरी कर रहा है। अच्छा। हाँ, यही बैडमिंटन की वजह से। यहाँ एक अमन राज है, रुपेश राज है, ये भी बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ का लड़का है। शुएब है, इंशा है, अभी नए नए खिलाड़ी है ये लोग। तो यहाँ भी काफ़ी सीनियर लोग भी काफ़ी बैडमिंटन खेलने आते हैं। लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं बैडमिंटन एसोसिएशन के। तो बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम बहुत खूबसूरत इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद का, बिहार का हमको लगता है कि इतना खूबसूरत इंडोर स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के औरंगाबाद के आवाम के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो अपने स्वास्थ्य के लिए तो इंडोर स्टेडियम में ज्वाइन करें। जिसको खेलने का शौक़ है वो तो जाए ही, बच्चा इसमें आए ही। छोटे छोटे बच्चा का 150 रुपया मंथली लगता है। बस 150 रुपया में वो आए, हम लोग उसको वहाँ बताते भी हैं, खिलाते भी हैं। बाकी 300 रुपया बड़े लोग का फ़ी है। 300 उसमें बैडमिंटन खेलें, जिम करें। तो इस तरह से चल रहा है। उसका देख रेख जिला प्रशासन कर रहा है और बहुत अच्छा तरीके से, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत मेंटेन। इतना अच्छा स्टेडियम पूरे बिहार में नहीं होगा। तो हम तो लोग से आग्रह करेंगे कि आप इंडोर स्टेडियम को ज्वाइन करें। इंडोर स्टेडियम भी ज्वाइन करें, रोटरी क्लब ज्वाइन करें, रेड क्रॉस ज्वाइन करें और सामाजिक संस्था में आप काम करने का एक मौका लें कि समाज के लिए कैसे काम करना है। उसके ज़रिए बहुत अच्छा है रेड क्रॉस और रोटरी, आप उसके ज़रिए काम कर सकते हैं। बैडमिंटन खेलते हुए आज के हमारे नौजवान अपना करियर कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा, उसमें करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है। तो बैडमिंटन उसमें थोड़ा सा लगना, पढ़ाई तो साथ साथ ज़रूरी है। उसमें लगने के बाद एक हर डिपार्टमेंट में हमको लगता है कि उसका वैकेंसी निकलता है। अच्छा। प्लेयर्स के लिए हर डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस में निकलता है, रेलवे में निकलता है, एजी ऑफिस में निकलता है, इनकम टैक्स में निकलता है, सारे डिपार्टमेंट में उसका निकलता है। और वो जो चैंपियन, स्टेट चैंपियन होता है, एक बार भी अगर स्टेट चैंपियन आप हो जाते हैं तो उसको फिर मौका है उसमें पार्टिसिपेट करने का। उसमें उसका एक कंपटीशन होता है, उसमें भाग ले और उसके बाद उसको नौकरी। बहुत आसान है ये, इधर से आपको नौकरी करना बहुत टफ है, लेकिन खेल के लेवल से नौकरी करना ज़्यादा आसान है उसको। हाँ, तो बैडमिंटन के ज़रिए बहुत अच्छा से नौकरी कर सकता है वो। एक अच्छा पैकेज। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और ये मेरा आंखों देखा हाल है कि जब ये वार्ड पार्षद थे और तब नल जल योजना नीतीश कुमार साहब की लागू नहीं हुई थी, तब से ये अपने यहाँ बोर करवा कर लोगों को पानी तकसीम करते थे। उसके बारे में ज़रा बताइए। आपको बताए, समाज में काम करना, जुड़े रहना तो बहुत पुराना शौक़ भी था मेरा। उसके बाद मेरे नसीम भाई, मेरे भाई जो थे वो वार्ड पार्षद बने, उनकी भाभी बनी, तो जिनके प्रतिनिधि वही थे। 5 साल वो किए। उसके बाद फिर मेरी भाभी बनी तो 10 साल हम प्रतिनिधि रहे वार्ड पार्षद के। वार्ड नंबर 9 चूँकि महिला वार्ड था, 15 साल महिला रिजर्व था, तो लेडीज़ ही को ही बनना था। मेरी भाभी रहे तो उसका प्रतिनिधि हम रहे उसके, तो सारा काम हम ही को देखना पड़ता था। तो समाज में मेरे वार्ड में कोई ऐसा आदमी नहीं है अभी तक कि जो मेरे पास आया हो कि मेरा ये काम कर दीजिए।
और हम ना कहें, हमको नहीं लगता कि कोई एक भी लड़का, एक आदमी ऐसा आया हो कि मुन्नू भाई मेरा ये काम कर दीजिए, हम ना उसको बोले हो कि ना हमसे नहीं होगा। नहीं हो, सरकारी तौर पे नहीं हुआ हो वो अलग बात है, कोशिश करना अपना काम है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हम कि उसका काम हो। और अभी भी मतलब 5 साल, पिछले बार 5 साल हम हार गए पिछले इलेक्शन में, तो उसके बाद भी 5 साल हम लगे रहे अपने वार्ड में और सारे लोग का काम करते रहे। उसी का प्यार है कि इस बार भी हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अच्छा। और उम्मीद है कि पूरी जनता का समर्थन हमको मिलेगा। और हम पानी वाला जो आप बात कर रहे हैं बोर का, तो पानी का तो ज़रूरत है ही था, तो हम हार गए। तो उसके बाद भी लोग को देखा कि पानी की बहुत ज़रूरत है, तो अपने पैसा से, अपने फंड से, अपना पर्सनल एक बोर करवाया, उसका मोटर वगैरह सब लगवा करके, जिसका फ़ायदा अभी पूरा वार्ड का लोग उसको उठा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। और इनके साथ चर्चा करते वक्त हमको ये बात समझ में आई कि एक मदरसा का निकला हुआ बच्चा, वो अगर उसके अंदर लगन है, धगस है, समाज के लिए प्रति कुछ करने की जिज्ञासा है, तो वो जात धर्म से हटकर भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर सकते हैं और वो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। वो समाज के प्रति अपना एक खिदमत कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।